अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेख और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 12 सालों में 12वीं पास, 14 ज़बानों का इल्म, हिंदुस्तान की वंडर गर्ल IAS पढ़ाती हैं। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। जानते हैं आप इन्हें कौन है? कौन कौन जानता है वो हाथ ऊपर करे पहले। कोई नहीं, ऐसे कैसे होगा? हाँ, मतलब कि कुछ तो लोग जानते हैं। वो कहा जाता है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। उस बात को सही साबित करने वाली कोई अगर लड़की है तो वो हमारे बीच में है जाह्नवी पंवार। हरियाणा राज्य से है और हरियाणा राज्य से आपको मैं बता दूं कि इन्होंने महज 12 साल की उम्र में ही 12वीं कक्षा पास कर ली। और आज आप लोगों के लिए एक और अच्छा मोटिवेशन की इनकी उम्र अभी 19 साल है और ये साइकोलॉजी में PhD कर रहे हैं। ये भी अपने आप की हो गई अब मैं। और इंग्लिश MA ऑलरेडी हो चुकी है, अब MA साइकोलॉजी और PhD साइड। अब देखो मतलब, और सबसे बड़ी बात कि गूगल पर आप जब लिखोगे कि वंडर गर्ल के नाम से कोई प्रसिद्ध है तो वह शख्सियत भी हमारे बीच में है, जाह्नवी पंवार। अब कोई ये कहते कि नहीं मेरी उम्र कम है, मैं पढ़ा नहीं, मेरे पास समय नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई आप लोगों के लिए इससे ज्यादा बड़ा मोटिवेशन और क्या लेकर आया जाए कि ये खुद आपके सामने बता रहे हैं कि 20 साल की इनकी उम्र है, जिसके अंदर इन्होंने MA भी कंप्लीट कर ली है और PhD साइकोलॉजी में चल रही है। 12 साल की उम्र में 12वीं पास कर दी और विश्व की 14 भाषाएं इनको आती है। तो हम अपने पहले इनसे सुनेंगे और सारी भाषाओं के बारे में भी सुनेंगे कैसा क्या है, ताकि अपने को पता चले। और कहते हैं ना कि मेहनत के लिए कोई समय नहीं होता, कब की जा सकती है। और इनके पिताजी भी हमारे साथ आए हैं, ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है इन पिता के लिए भी कि उनकी बेटी ने जो नाम कमाया है वो आज गूगल पर डायरेक्ट सर्च करने पर पहले नंबर पर आता है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। यानी वर्ल्ड में, इस पूरे विश्व में गूगल पर आप जो चीज भी सर्च करो उसमें आप जैसे बोलोगे वंडर गर्ल तो सबसे पहला नाम किनका आता है? अब बताओ, एक पिता के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात हुई या नहीं हुई? तो एक बार उनके लिए भी तालियां होंगी। बिल्कुल, ठीक है। तो जाह्नवी जी आप बताएं। सबसे पहले तो मैं सर का थैंक यू करना चाहूंगी कि वो कब से बोले जा रहे हैं, मेरे बारे में बोले जा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल बढ़िया, एकदम। अभी थोड़ी देर पहले आप में से काफी सारे ऐसे थे जब मैं आई थी तो कह रहे थे नहीं कोई नहीं जानता, नहीं ये नहीं है, और फिर एकदम इंट्रोडक्शन होने के बाद अरे बिल्कुल बढ़िया आप बोलिए ना। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ पर हैं, जैसे कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सारी चीजें, एग्जाम की तैयारी करने के बाद मेरे पापा एक कोट कहते हैं काफी बारी, वो कहते हैं कि उगते सूरज को सलाम है। उगते सूरज को सलाम है का मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ बन जाते हैं, जब कुछ कर जाते हैं तो हर कोई आपको सलाम करेगा। अगर आप नहीं बन पाते हैं तो आप कितने भी एक्सक्यूजेस दे लीजिए कि मेरे पास टाइम कम था, मैं इस जॉब पर भी था साइड बाय साइड, या फिर मेरे घर की सिचुएशन ऐसी नहीं है, वो सारे एंड में एक्सक्यूजेस ही रह जाते हैं लोगों के आगे। वो जाने के बाद भी क्या बोलेंगे, अरे पढ़ा नहीं था, नू नहीं होया। हमारे उधर हरियाणा में ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसे ही बोलते हैं। और मैं एक और चीज बताऊंगी कि मोटिवेशन जो है वो कम टाइम के लिए चलता है। मैं खुद मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मैं ये आपको बात कह रही हूँ कि मोटिवेशन कम टाइम के लिए चलता है। मैंने आज आपको मोटिवेट करा, अगर इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर है तो आप, हाँ, न्यूज एंकर भी है, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर भी है। तो ये आपको ये बात बता रही है, उसको आप सुनिएगा ध्यान से। तो मोटिवेशन जो है वो मैक्सिमम 1 हफ्ते तक चल जाएगा कि हाँ उसने कोई बात कही थी, हाँ उसने कोई बात कही थी, पर जब तक आपके अंदर से किसी काम को करने का पैशन नहीं होगा, आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा,
तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों अलग चीजें होती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोटिवेशन होता है कि कोई आया, मैं आपकी इंस्पिरेशन बन गए, सर आपकी इंस्पिरेशन बन गए, थोड़ा सा आपको मोटिवेट किया कि तुम ये कर सकते हो, आसान है। एक हफ्ते के बाद कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आप डटे रहे उसी क्वेश्चन को करने के लिए, वो डिसिप्लिन होता है। कि फिर भी आप उसी क्वेश्चन को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे, उस प्रैक्टिस को लेते रहे, दैट इज डिसिप्लिन। स्टूडेंट लाइफ में कंसिस्टेंसी इज की, और स्टूडेंट लाइफ कभी भी खत्म नहीं होती है। हमें लगता है कि एक जॉब लगने के बाद दैट्स इट, वेयर ओवर देयर, ऐसा नहीं होता। आप जितने बड़े होते हैं आप उतनी चीजें सीखते हैं। आई मेट एन ऑफिसर, काफी 3-4 साल हो गए मुझे। सो दैट ऑफिसर, ही वाज अ रिटायर्ड ऑफिसर, और उनकी एज थी अप्रोक्सीमेटली 80, एंड ही सेड कि आई ट्राई टू रीड अ बुक अ डे, नहीं तो एक हफ्ते में एक बुक जरूर। I'm like, यार रिटायर्ड IAS ऑफिसर, और आपको क्या जरूरत है उस चीज की। लर्निंग इट नेवर स्टॉप्स, आप कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, आप किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या फिर कोई आपसे छोटा हो, चाहे आपसे कोई एज में बड़ा हो, एक्सपीरियंस में कम हो, किसी से भी आपकी कोई भी बात आपको बढ़िया लग सकती है, एंड यू कैन वर्क ऑन दैट। पर अब इसका मतलब ये नहीं, अब एक और चीज होती है हमारे साथ, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। किसी और स्टूडेंट ने आपको बोल दिया कि तू इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, छोड़ देना, रहने दे, इसमें आ, इसमें एक तो तेरे को पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, काम थोड़ा कम करना पड़ेगा। कभी भी टेम्परेरी चीज के लिए काम मत करें, ग्रैंडर सेंस के लिए काम करें। छोटी छोटी जो कंफर्ट जोन होते हैं हमारे, छोटे छोटे कंफर्ट जोन्स के लिए मत काम करें। पूरे जो दुनिया आपकी जो पूरी लाइफ का जो कंफर्ट जोन होगा, एक उसका काम करें। एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? गलत फहमी। तो एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन होती है हमारे साथ। मिसकंसेप्शन क्या होता है कि हमें किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जो आप बनना चाहते हैं, इज दैट योर पैशन? आप सच में बनना चाहते हैं? टेल मी, यस और नो? यस। अगर आपका वो वाला पैशन है बनने का, तो स्टडिंग आपका कंफर्ट जोन कैसे नहीं है? हम ये क्यों कहते हैं पढ़ाई करने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, डिसिप्लिन में आने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा? क्यों आना पड़ेगा? अभी मैं नीचे अपने पापा के साथ एक बात कर रही थी, एंड आई हैव माई ब्रदर ओवर हियर। तो इसका आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे एवरीवन। हैप्पी बर्थडे कार्तिक। सो आज ये नीचे वो क्या बोला कि दीदी मेरा ना एक फ्रेंड है, और मेरे फ्रेंड ने बोला कि उसने ना कॉफी पी और वो पूरी रात सोया नहीं क्योंकि उसका एग्जाम था। तो फिर मैं और पापा ये डिस्कस करने लगे कि शायद से वो कॉफी की वजह से नहीं, क्या पता उसका पैशन इतना हो। हमारे दिमाग में एक चीज बैठ जाती है सबकॉन्शियस में कि यार उसने बोला था कि कॉफी पीने से ना पूरी रात जाग सकते हैं हम, तो चलो कॉफी पी के देखते हैं, क्या पता पूरी रात जाग जाए। आपका पैशन ऐसा क्यों नहीं है जो कि आपको पूरी रात जगाए कि ये वाला काम अभी तक हुआ नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ा बहुत मोटिवेशन है किसी काम को करने के लिए। अभी आपका मोटिवेशन क्या है? सैलरी आएगी और इतनी खुशी मिलेगी, होगा, वो एक अलग चीज है। होता है डिसिप्लिन काम करने का। डिसिप्लिन क्या होता है? जो आपके अंदर का पैशन होता है, जो आपको जगाए रखता है। हम कहते हैं ना एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए। आपको परफेक्ट टाइम टेबल तभी तक चाहिए जब तक कि आपने जो अपना एक मोटिव कह देते हैं ना, जैसे गोल कह देते हैं, जब तक आप उसको लेकर क्लियर ना हो कि सुबह पहले 5 से 6 से पढ़ना है, फिर 6 से 7 ये पढ़ना है, फिर ये वो चीज़ बहुत अच्छी है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ से स्टिक करते हैं कि हाँ हम उसके साथ कंसिस्टेंस है बहुत? हाथ ऊपर करो ना। पक्का? इतने बढ़िया हैं आप लोग, वाह। पर एक चीज़ बताती हूँ आपको, वो जो टाइम टेबल है वो तभी तक फॉलो होता है जब तक आपका डिसिप्लिन काम कर रहा होता है। वो कभी कभी मिस हो जाता है बीच में। मैं बताती हूँ कैसे मिस होता है। वो होता है मिस। तो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, और मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे आई टीच कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश लिटरेचर, साथ ही साथ बोलना, एंड यू नो दिस ऑरेटरी स्किल्स, बोलने वाले स्किल्स। सो आई टीच MBA के स्टूडेंट्स, M.Tech, B.Tech, इन वाले स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाती हूँ। सो आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विद देम। तो उनके साथ उस कॉन्वर्जेशन में, तो अभी आपने यहाँ पे मुझे कहा कि वो टाइम टेबल मिस हो जाता है, तो मैं उन्हें एग्जांपल बहुत देती हूँ। गिवन दे आर इन देयर 4th ईयर ऑफ कॉलेज और 3rd ईयर ऑफ कॉलेज। अब क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, आपके किसी दोस्त का कॉल आया, आपको पता है थोड़े दिनों बाद आपका एग्जाम है, और दोस्त का कॉल आती है, उसने बोला क्या कर रहा है? नो, पढ़ रहा हूँ। छोड़ना, गेड़ी मारने चलेंगे, हटा सकते। तो हमें एक बार ही तो लगेगा नहीं एग्जाम है। उसके बाद में फिर फोन आएगा, अबे दोनों भाई इकट्ठे फेल होंगे, अगली बार ढंग से पढ़ेंगे, मान जा। हमें फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार पढ़ना ज्यादा जरूरी है। पर कहीं ना कहीं आके 4थी या 5वीं बार पे जब वो आपको ज्यादा फोर्स करता ही रहेगा, तो आपके एकदम से दिमाग में आएगी कि शायद ये थोड़ा बहुत सही कह रहे हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, शायद 20-25 मिनट का ब्रेक लेने में कुछ नहीं जाता, फैमिली वालों ने बोला शादी में जाना बहुत जरूरी है, शायद चले जाते हैं। तो ऐसी चीजें हमारे मन में आती हैं। वो क्यों आती हैं?
क्योंकि हम क्लियर नहीं होते हैं। हमें पता है कि हाँ करना तो है, तो हमें ऐसा लगता है एक दिन लेट, एक दिन में कुछ नहीं होता, हटा देते हैं। बट एवरी डे काउंट्स। आपके सोने से पहले आपको एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए मन में कि आज मैंने कुछ पढ़ा है। सिर्फ एकेडमी पर नहीं पढ़ा है, एकेडमी पर पढ़ना तो आपकी एक ऑब्लिगेशन होगी कि आपको यहाँ पर आना है, आपने पैसे दे रखे, आप आएंगे, पढ़ेंगे, टीचर की बात भी सुनेंगे। पर उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा में क्या पढ़ा वो इंपॉर्टेंट है, और उसको लेकर आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। ये नहीं अरे एकेडमी पर गया तो था, नहीं, वो तो एक आपकी ऑब्लिगेशन है, आपको आना ही आना पड़ेगा। एक टाइम टेबल है, आप आओगे, पढ़ोगे। कुछ तो नहीं भी पढ़ते हैं हम बाद में, या फिर फोकस करते हैं कि छोड़ो ना। फिर बाद में एक जो है ना आपका एक दिन का, आप स्टेप बाय स्टेप चले, एक दिन का गोल बना के चले कि आज हमें क्या करना है, आज हमें इस टॉपिक को ख़त्म करना है। मैं और मेरे फादर ऐसे ही काम करते थे। मैंने एक साल में 2 क्लासेस करी हैं। तो मैंने एक साल में 2 क्लासेस करी। अभी रिसेंटली मैंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी बनाया है, ऑफ बीइंग द यंगेस्ट इंडियन टू पास क्लास 12 फ्रॉम CBSE। क्या बात। तो अब क्या है उस रिकॉर्ड में, मैंने किस तरीके से बनाया, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। हम कैसे काम करते थे, मेरे फादर और मैं हमेशा ये डिस्कस करते थे कि एक साइंस की बुक अगर हमने ले ली, किसी 8th क्लास की साइंस की बुक हमने ले ली, तो मैक्सिमम कितने चैप्टर्स होते होंगे उसमें आपके हिसाब से? 15 से 20। यस। तो ये रूल किसने लिखा है कि 365 दिन में ही हमें इसे ख़त्म करना है? किसी ने भी नहीं लिखा। तो हम इसे पहले भी कर सकते हैं, अगर हमें आसान लगा तो क्यों नहीं कर सकते, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे रूल्स कुछ ऐसे, हमारे बोर्ड के रूल्स हैं, लीगल जो रूल्स हैं, उनके हिसाब से हम नहीं आगे बढ़ सकते, पर हम उसी चीज़ में मिक्सअप होकर रह जाते हैं। पर अगर आप मेहनत करें तो आप आगे भी जा सकते हैं। मैं और मेरे फादर ने भी ऐसी करी, मेरे फादर ने ज़्यादा करी ऑब्वियसली। सो मेरे फादर भी ऐसी अलग अलग जगह पर जाते थे कि नहीं मेरी बच्ची कर सकती है, उसने कर भी दिया, आप इसको अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दो, अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दो। तो किसी ने मान लिया कि ठीक है इसका टेस्ट लेके देखते हैं, टेस्ट आई डिड इट, अगली वाली क्लास में प्रमोट कर दिया। पर आपको चीज़ों के लिए पैशनेट होना पड़ता है। मेरा पैशन ये नहीं था कि मेरे को वंडर गर्ल ऑफ इंडिया बनना है, जैसे कि आपका पैशन अभी ये तो होना चाहिए कि मेरा ये गोल है, पर आपका पैशन अपनी पढ़ाई से ज़्यादा होना चाहिए। तो मेरा पैशन ये नहीं था वंडर गर्ल ऑफ इंडिया, लोग मुझे जानेंगे, नॉट दैट। मेरे को सिर्फ इंग्लिश सीखनी थी, इसलिए मैं इंग्लिश के 9 एक्सेंट्स और वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ सीखने में ज़्यादा इंटरेस्ट था, ना कि ये कि मेरे यूट्यूब चैनल पे 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, नहीं। सो आई एम अ यूट्यूबर विद ओवर 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। अब ये भी काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे आप तो यूट्यूब पर हैं, आपने कैसे इसको चालू किया। एक बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी है इसकी। कभी भी हमारा ये मोटिव नहीं था फेमस होना, या फिर ये चीज़ होती है मोटिवेशन। डिसिप्लिन क्या होता है कि काम करना है। तो जैसे अभी मैं आप लोगों के बीच में बोल रही हूँ, तो ऐसे ही मैं अलग अलग जगह पर जाती हूँ बोलने के लिए, किसी स्टूडेंट्स के बीच में चली गई, कभी कभी कहीं चली गई, तो ऐसे ही मैं बोलने के लिए जाती हूँ। तो वहाँ की जो वीडियोस होती हैं, वो वीडियोस ताकि कहीं पर भी गुम ना हो जाए, तो इसलिए मेरे फादर क्या करते थे, उन वीडियोस को उठा के यूट्यूब पर डाल देते थे कि यहाँ पे पड़ी रहेंगी। और धीरे धीरे लोग उन वीडियोस को देखने लगे कि हाँ छोटी बच्ची है, ये लोगों के आगे बोल रही है। तो थोड़ा उसको फिर किसी ने बताया कि अब हम एक प्रोग्राम में थे और मेरे उस टाइम तक सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। हमें नहीं पता था ज़्यादा सब्सक्राइबर्स का क्या फ़ायदा होता है, क्या नहीं, हमें नहीं पता था इस चीज़ का। सब्सक्राइबर्स हो चुके थे अप्रॉक्सीमेटली 25,000। और फिर किसी इंसान ने बोला कि जानवी, मैंने आपके ना 1-2 गाने सुने हैं अलग अलग स्टेजेस पे, तो आप मेरे साथ है ना एक गाना बनाओ। मैं अच्छा, और मेरे यूट्यूब चैनल पे 7,000 सब्सक्राइबर्स है, तो वो बड़ा फेमस होगा। उस टाइम मुझे पता लगा कि अगर इस इंसान के 7,000 हैं और इसको ऐसा लगता है कि ये वीडियोस कितनी फेमस हो सकती है, सो आई हैव 25,000, मे बी आई कैन डू समथिंग बेटर। कोई भी जो है, अब ये था ना कि 25,000 हो तेरे तो गलती से हो गए या फिर ये हुआ, वो चीज़ गलती से नहीं हुई। जो पढ़ाई थी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, इसलिए ये चीज़ बढ़ती रही। सो आई एम गोना से सेम थिंग टू यू कि आपको पैसे कमाने हैं या फिर आपको कोई भी और दूसरा काम करना है, वो आपकी नॉर्मल मोटिवेशन है। आप पढ़ाई पर फोकस करें, वे चीज़ अपने आप आएंगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारा दिमाग चलता है यार तो और मैं दोनों मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, है ना, कमाई भी बहुत है, ये भी बहुत है। उसके पीछे मेहनत कितनी लगती है वो कोई नहीं देखता। अब लोग आते हैं हमारे पास, मैंने एक ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट का कोर्स बनाया हुआ है। तो एक इंसान का कॉल आया, वो कोर्स है अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे का। एक इंसान का कॉल आया कि मैंने 1 हफ्ते में ना आपकी सारी वीडियोस देख दी। मैं अच्छा तो क्या करूँ, मेरे को पर ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट बोलना नहीं आया। अरे पर आपने तो बोला था कि आ जाएगा। मैंने ये कब कहा 1 हफ्ते में आएगा। मेरे पीछे की मेहनत मैं कब से सीख रही हूँ, जब से मैं 6 साल की थी, तब से मैं एक्सेंट, इंग्लिश, ये वाली लैंग्वेज, ये वाला एक्सेंट हो, आज नया एक्सेंट आए, मैं तब से इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, इसलिए आज मेरे पास परफेक्शन है। तो आप अपने फील्ड में जो है परफेक्शन लेकर आए, सीखें ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो कॉन्फिडेंस रखे इस चीज़ का कि जो आपको आता है उस चीज़ का कॉन्फिडेंस। एक रखे कॉन्फिडेंस लर्निंग का कि अगर नहीं आता है तो बोलने में कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है कि ये चीज़ नहीं आती है, पर इस चीज़ के बारे में सीखेंगे। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ द पीपल हु आर सिटिंग अराउंड यू, दे आर गोना जज यू। कितना जज करेंगे? थोड़े दिनों के लिए जज करेंगे, जब तक आप कुछ बन नहीं पाते हैं। बाद में आप एक स्टोरी को मोटिवेशन बना के कुछ ना कुछ बनेंगे। सो दैट्स द थिंग। सो मेक श्योर कि एक डिसिप्लिन रहे आप। दूसरी चीज़ ये,
ब्रेक्स जैसा कुछ नहीं होता। हम कहते हैं ना कि अरे इतना पढ़ लिया अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, नहीं, सेटिस्फैक्शन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बताया कि मैंने 1 साल में 2 क्लासेस करी, हम ऐसे गोल्स बनाते थे छोटे छोटे कि ये वाला चैप्टर इतने दिनों में खत्म करना है, ये वाला चैप्टर इतने दिनों में खत्म करना है। और जब वो डेडलाइन मीट नहीं होती थी ना तो सेटिस्फैक्शन नहीं होती थी, अंदर से ये होता था कि सोना नहीं है, आज ये वाला काम खत्म करके ही सोना है। तो वो वाला डेडिकेशन आप लोग लेकर आए। इट्स नॉट ओनली अबाउट एज की, एज बड़ी हो गई है, एज के साथ आपका एक्सपीरियंस भी तो कितना बड़ा है। अगर मैं अभी 20 की हूँ और आप लोग मेरे से 3-4 साल अगर बड़े हैं तो आपके पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपके पास उतना ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आपने लोगों को उतना ही ज़्यादा देखा है, तो आप किसी ना किसी से कहीं ना कहीं से सीखे। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारा सीखने वाला आउटलुक नहीं होता है, हमारा एटीट्यूड सीखने वाला नहीं होता है। हमारा एटीट्यूड सिर्फ इतना होता है कि टल जाए यार ये चीज़, चलो निकलते हैं यहाँ से। वी नेवर लर्न, वी नेवर हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो उस वाले एटीट्यूड के साथ आप काम करेंगे, आपके सबकॉन्शियस में भी वही फिट होता जाएगा एंड यू कैन बिकम एनीथिंग यू वांट। एंड वन लास्ट थिंग, आप जो सोचते हैं वो आप हैं। सो कीप अफर्मिंग टू योरसेल्फ, अपने आप को बताते रहें कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट आउट देयर, यू कैन डू एनीथिंग वेरी इजीली। तो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। एंड दैट इज इट। थैंक यू सो मच एवरीवन। यार वाकई एक यार लड़की ने बहुत सारी चीज़ें एक बोल दी हैं, लेकिन जो पहले तो मुझे लगा था कि उन्होंने जो एक 12वीं क्लास है ना 12, वो 12 साल में एक ही सिर्फ की है। फिर जब उन्होंने बताया है ना कि 12 साल में इतना ज़्यादा उन्होंने क्लासेस अपनी कंप्लीट करके एक आगे एक कोर्सेज उन्होंने एक 20 साल में इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि आज वो इतनी एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, उनका यूट्यूब भी चैनल है और वो किसी कॉलेज में पढ़ा भी रही हैं, लेक्चर अपना देती हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जिस तरह से वो एक समझा रही थी ना, जिस तरह उन्होंने समझाया उस तरह एक लोग समझ नहीं रहे थे कि एक उनको आगे से ना हौसला नहीं दे रहे थे कि जैसे सर उनके बारे में इंट्रोडक्शन भी करवा नहीं यार दे रहे थे, वो मुझे नहीं सही लगा। तो तो एक सेकंड के लिए खामोश नहीं, हौसला किस तरह देते उसको? हौसला भाई इस तरह ही देते हैं और किस भाई तरह। लेकिन जो मैं बताता हूँ, एक लेवल होता है ना, एक सीखने का लेवल होता है, एक चीज़ों को आगे एक जज करने का लेवल होता है। तो ये कोई आम बंदे आगे नहीं बैठे हुए जो ये सुन रहे थे, ये भी एक हाई क्लास के जो है ना वो स्टूडेंट हैं। और इस तरह का जो स्टूडेंट होता है वो बहुत एक डीपली चीज़ों को जो है ना वो लर्न कर रहा होता है। और लड़की जो है ना उसका एक एक लफ्ज़ जो है ना वो एक जो है ना वो लर्न करने वाला था, क्योंकि उसने खुद बहुत मेहनत की है। और एक देख लो कि 12 साल की उम्र में भाई उसने बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दी, PhD लेवल तक आप जो है ना वो मतलब इतनी इसको लैंग्वेजेस आती हैं, पैशन है ना भैया। हाँ नहीं सही बात है ये, एक भाई एक बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि कितना बंदे के अंदर एक कॉन्फिडेंस है। लेकिन रही बात एक स्टूडेंट की, तो वो देखो भाई उनका एक सबका एक फ्यूचर क्या है, गोल उनका क्या है, कि वो मतलब कि किस तरह अपनी एक जद्दोजहद में एक लगे हुए हैं। जब भी मतलब कि इतनी एक चीज़ें उनके पास है कि अगर कुछ वो कमज़ोर पढ़ने लगते हैं ना तो भाई उनके पास एक टॉप के एक मोटिवेशन स्पीकर भी है जो उनको मतलब कि एक राह दिखा सकते हैं। ज़्यादातर बंदा होता है कि जब भी मतलब कि एक मुश्किलात आती है ना तो बंदा एक हौसला छोड़ जाता है, जो भाई इस फील्ड में सब है मतलब कि एक बड़ी बड़ी फील्ड में स्टूडेंट, तो तब जाकर ना वो अगर ऐसे भाई एक मोटिवेशन स्पीकर मिल जाए ना तो बंदा कभी भी एक फेलियर की तरफ जाते ही नहीं है, ना एक फेलियर का एक मुंह देखता है। तो लड़की सही है, मतलब कि अभी तक कुछ स्टूडेंट नहीं उनको जानते, लेकिन उसकी बातें आप सुने अभी वो मतलब कि कैसे एक अट्रैक्शन उसके अंदर दिखा रहा है अपना, मतलब कि कैसे एक ध्यान से सुन रहा है। यार बहुत खुशी होती है एक देख कर ना, एक मतलब कि इंडिया में जो भी स्टूडेंट है ना या वो इस दौड़ में है कि मैंने एक से इससे आगे निकलना है, मतलब कि एक अपना एक अच्छा कर दिखाना है कि कंपटीशन में आ जाता है। बहुत खुशी होती है देखकर। लड़की ने भी भाई एक कमाल कर दिया, उसकी भाई एक पीछे से एक बाप की काफ़ी सपोर्ट थी, वो भी उनके साथ थे। और होता है यार ऐसा, मतलब कि कईयों में ये चीज़ें एक नेचुरली आ जाती है ऑटोमेटिक ही। नहीं ऐसा ही है, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा इसमें उसका इम्पोर्टेंट जो किरदार है ना उसके पिताजी का है, जो कि हर वक्त उनकी हेल्प, देखो ना एक जो है ना वो मतलब मोटिवेट करना होता है कि आप ये कर सकते हैं। और जब ये इंसान के अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है बहुत एक टाइम लगता है इसके लिए, लेकिन जब ये इंसान को चाहे जिस एज में हो
बेहतर तो कोशिश करनी चाहिए। एक जब बच्चा छोटा होता ना उस वक्त ही उसके अंदर ये चीज़ पैदा करो कि आप कर सकते हो। इतने एक उसके सामने एग्जाम्पल्स वगैरह रख दो कि उसको मतलब कभी वो मायूस ना हो या कभी पीछे हटने का वो सोचे भी ना। लेकिन भाई जब आपका एक खासकर माता पिता आपके साथ जुड़ जाते हैं ना किसी भी एक पैशन में, तो वो बंदा कर ही जाता है। लेकिन ये कि चाहे जितना भी उसको मतलब ग्रो मिला, उसने अपने एक पैशन के ऊपर फोकस रखा और आज देख लो कि भाई वो किस मकाम नहीं, जो एक यूथ होती है ना एक देश की, वो बहुत एक बड़ा एक सरमाया आपके पास होता है। अगर आपकी यूथ मतलब कि एक ठीक डायरेक्शन में, तो आपको मतलब कि आपका फ्यूचर और आपके देश का आने वाला फ्यूचर एक कोई मतलब कि एक संकट में नहीं है, उसका एक बहुत एक बड़ा एक फ्यूचर होता है। तो इसमें यार कोई शक नहीं है, इंडिया का जो भी एक मतलब कि यूथ है ना, हमने नहीं देखा कि वो किसी एक फजूल डायरेक्शन में जा रहा हो, या उनका एक मतलब कि एक फ्यूचर एक, या वो एक सोचने की उनकी एक मतलब कि जो होती है ना पावर, वो एक गलत दिशा में हो। तो काफ़ी यार एक अच्छा लगता है देखकर, बहुत ज़्यादा यार, एक बहुत ज़्यादा उन्होंने एक मोटिवेट भी किया है उनको। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।